भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने संबंध बर्बाद कर दिए। कांग्रेस पार्टी भी जिन्नावादी पार्टी बन चुकी है कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अजय कुमार का जो बयान आया है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं पड़ोसी देश है, ये कांग्रेस की विभाजनकारी जिन्नावादी मानसिकता को दर्शाता है। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने संबंध बर्बाद कर दिए कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान तो पहले से आप स्थिति जानते हो। सच बोलने वाले को रेड किया जाता है और उस पर जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस विस्तार में हम बताएंगे। लेकिन एक राजीव भाटिया जी अमृत काल में उन्होंने सेल के भ्रष्टाचार के बारे में उसको उजागर किया। जिस व्यक्ति एक भारत के मिडिल क्लास परिवार के लड़के ने अपने मेहनत से सेल में जनरल मैनेजर बना और भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया, जबरदस्ती वीआरएस दिलाया गया। अमृत काल में जजों के घर पर नोटें मिल जाती हैं, जले हुए नोट। मणिपुर जैसे राज्य को अमृत काल में पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया है। सबसे बड़ा रेल हादसा हो जाता है इस देश में। मोदी जी अहमदाबाद तो चले गए लेकिन बालासोर कभी नहीं पहुंच पाए। एक और विचित्र स्थिति अमृत काल में, पिछले 11 साल में 29,000 लोग की मौत हुई है बॉम्बे लोकल लाइन में। अमृत काल है तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है। इस साल 2,200 से ऊपर लोग की मौत हुई है बॉम्बे लोकल ट्रेन पर। 11 साल में 29,000, उसमें से 15,000 बॉडी शव के तो पहचान ही नहीं हुए। कोई गरीब आदमी बिहार से निकला, कोई गरीब आदमी उत्तर प्रदेश से निकला, कोई केरल से निकलता है, उसके कोई इस देश में अमृत काल में कोई पहचान ही नहीं है। राम मंदिर के नाम पर घोटाला अमृत काल, आदिवासी के ऊपर पेशाब करना मध्य प्रदेश में अमृत काल, जनता के पैसे से एलआईसी को अपने दोस्त को बचाने के लिए बॉन्ड खरीदना अमृत काल। जैसे जिन्ना की दो बातें थी कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था और भारत का विभाजन उसने किया। कांग्रेस पार्टी भी जिन्नावादी पार्टी बन चुकी है और इन्हीं दो पदचिन्हों पर चलती है, कहीं पर शरिया अर्थात इस्लामिक स्टेट की वकालत करना और कहीं पर भारत के टुकड़े टुकड़े की कामना करना। अजय कुमार का जो बयान आया है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं पड़ोसी देश है, ये कांग्रेस की विभाजनकारी जिन्नावादी मानसिकता को दर्शाता है। और ये कोई पहली बार नहीं, अभी हाल ही में पीओके को पाकिस्तान का दिखाने का काम उनके ऑफिशियल हैंडल से किया गया था। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने असम को अपने ट्वीट से भारत के मैप से बाहर रख दिया था। राहुल गांधी तो कहते हैं कि इंडिया नेशन नहीं है, इंडिया तो कुछ प्रदेशों का समूह है। तो यही विभाजनकारी मानसिकता के चलते कांग्रेस ने पीओके दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, कच्छातीवो आइलैंड दे दिया, किस प्रकार से सियाचिन देने की चेष्टा कर रहे थे, 828 स्क्वायर किलोमीटर गुजरात के दे दिए पाकिस्तान को। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भारत के टुकड़े टुकड़े करने में हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है, ये इसका एक और परिचायक है। ये केवल सिक्किम का नहीं, ये पूरे पूर्वोत्तर का अपमान है। पर कांग्रेस से तो ये अपेक्षित है। कांग्रेस ने तो पूर्वोत्तर के एक राज्य को बॉम्ब किया था, कांग्रेस ने तो असम को बाय बाय बोल दिया था 1960 के दशक में, और राहुल गांधी ने लगातार नॉर्थ ईस्ट का अपमान करने का काम किया है। इस स्टेटमेंट ने कांग्रेस की जिन्नावादी सोच को दर्शाया है।